ग्राहकों के लिए अगर सबसे ज़्यादा कोई कंपनी काम कर रही है तो वो है वोडाफोन आइडिया। अभी वोडाफोन आइडिया अपने उनके जो रिचार्ज प्लान है उनमें बहुत सारे नए ऑफर ऐड किए हुए हैं, मतलब उसमें और ज़्यादा आपको बेनिफिट देखने को मिल रहा है, जैसे कि वीकेंड डेटा रोल ओवर, डबल डेटा ऑफर, और साथ ही साथ नाइट बैलेंस जो कि 12 AM से लेकर 6 बजे के AM तक आप उसके बीच अगर 249 से अधिक का रिचार्ज प्लान लेते हैं जो एलिजिबल है, उसमें आप लोगों को उस टाइम पीरियड में अनलिमिटेड डेटा यूज़ करने को मिल रहा है। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, इसी तरीके से वो बहुत सारे ऐसे सर्विस दे रही है जिनको देखकर ग्राहक चाहते हैं कि वो वोडाफोन आइडिया का सर्विस यूज करे। लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे मतलब इनके घटिया सर्विस के बारे में बताऊंगा जिनको कि आपको जानना चाहिए। हो सकता है कि आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा ही इरिटेटिंग लगे और आप वोडाफोन आइडिया की सर्विस यूज ना करना चाहें। तो सबसे पहला सेटिंग है कि मतलब इनका जो वो बेकार बात है वो ये है कि जैसे आप किसी के पास मैसेज कीजिएगा और कॉल कीजिएगा तो जैसे ही मैसेज डिलीवर हो जाएगा और कॉल कट होएगा उसके बाद आपको क्लास 0 करके एक मैसेज आएगा कुछ इस टाइप से, जो कि देखिए हर बार आता है, जो कि बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। दूसरी बात यह है, देखिए कि इनका जब आप नया सिम कार्ड लेंगे तो इनमें बाय डिफ़ॉल्ट वोल्टी सर्विस ऑन नहीं रहेगा, जिसके कारण से आपको वोल्टी सर्विस ऑन करने में हो सकता है कि परेशानी भी आए। और अगर आपको परेशानी आ रही है तो मेरा ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप उसको देख भी सकते हैं। तीसरा चीज़ देखिए इनका 4G कनेक्टिविटी से रिगार्डिंग है। अगर आपके एरिया में भी अगर 4G इनका आता होगा वोडाफोन आइडिया का, तो आपने नोटिस किया होगा कि इनकी इंटरनेट स्पीड तो ठीक ठाक आती है, लेकिन जो इंडोर में होगा वहाँ पर आप लोगों को जो सिग्नल स्ट्रेंथ देखने को मिलता है वो बहुत ही कम देखने को मिलेगा। या तो ज़्यादातर केसेस में क्या होगा, जैसे कि मेरे साथ होता है, आप लोगों को वोडाफोन आइडिया का 4G सिग्नल घर के अंदर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। ये हुआ चौथा। और पांचवा रही तो पांचवा है कॉलर ट्यून। इसमें देखिए आप लोगों को किसी भी टाइप का कॉलर ट्यून आपके नंबर पर लगाने को नहीं मिलेगा। आप लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट वही जो ट्रून ट्रून की आवाज़ आती है वही वाला रिंगटोन मिलेगा। और अगर आप रिंगटोन के साथ अगर छेड़छाड़ करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कोविड-19 वाला होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा, जिसको आप चाह कर भी फिर नहीं हटा सकते जब तक कि आप इनको 47 रुपये या जितने का भी इनका 28 दिन का प्लान है उसको जब तक आप परचेस नहीं करेंगे। अगला पॉइंट है कॉल क्वालिटी। अगर आप आइडिया टू आइडिया मतलब VI टू VI या वोडाफोन आइडिया मतलब इनके नेटवर्क से इन्हीं के नेटवर्क पर करें तो आप भले ही 2G के 2 डंडी नेटवर्क से क्यों ना करें, आप लोगों को अच्छा कॉल क्वालिटी देखने को मिलेगा। लेकिन जब वहीं आप इनके 2G नेटवर्क से जैसे कि 4G जो ऊपर में 4G ओल्टी रखता है, अगर आपका ओल्टी सर्विस ऑन नहीं रहेगा तो उस केसेस में क्या होगा कि जब आप कॉल करेंगे तो 2G नेटवर्क से करेंगे, तो उस कंडीशन में अगर आप जियो में या एयरटेल में करेंगे तो ज़्यादातर चांसेस है कि आपको क्रॉस कॉल क्वालिटी बहुत ही कम या सामने वाले को सुनाई ही ना दे। इस टाइप से बहुत बार समस्या होती है, मेरे को भी हुआ है, इसलिए मैं आपको इस बारे में भी बता रहा हूँ। और अब ऐसी बात नहीं है कि वोडाफोन आइडिया में सब चीज़ खराब ही है, हालांकि ये बहुत अच्छा ऑफर और सर्विस भी दे रहे हैं कई इलाकों पर और जगहों पर। लेकिन यार वही बात हो जाती है कि इतना जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताया ये सब अगर आपको प्रॉब्लम ना देता होगा तो आप निश्चित रूप से VI वोडाफोन आइडिया का सिम कार्ड परचेस करके इनके सर्विस को यूज़ कीजिए। मैं भी मेरा जो प्राइमरी नंबर है वो VI का ही है, जो कि मेरे को बहुत अच्छा कनेक्टिविटी देखने को मिलता है। तो आप इस वीडियो से अनुमान लगा सकते हैं कि आप लोगों को वोडाफोन आइडिया का सर्विस यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अभी सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो VI पर स्विच होने को चाहते थे, और चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि इस टाइप की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले बिल्कुल फ्री में मिलती रहे।